ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग ना ज़िंदगी को बहुत खुल के जीते हैं। चाहे वो हँसना चाह रहे हो, खुल के हँसते हैं, अगर रोना है तो खुल के रोते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवानी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज मैं कुछ ऐसी बात करने वाली हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि लाइफ में ना हम चाहते तो हैं खुल के जीना, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसी क्या चीज़ है जो हमें खुल के जीने से रोक रही है? तो इसकी शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे से। एक छोटा सा बच्चा है, उसे नहीं पता ये दुनिया कैसे चलती है, ये समाज कैसे काम करता है, हमारे परिवार, रिश्ते कैसे चलते हैं। उसे हर चीज़ सिखाई जाती है। अब जब वो बच्चा सीखना शुरू करता है तो पहला स्टेप उसने बढ़ाया ही होता है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ गलतियाँ करेगा। जब गलतियाँ करता है ना, पहली बार कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, तो क्या होता है कि कुछ आवाज़ें आती हैं, तुमने गलत कर दिया, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसे करना था। उसको डांटा जाता है। अब नहीं पता वो बच्चा उस डांट को कैसे ले रहा है। ठीक है, ये चीज़ चलती गई। धीरे धीरे क्या होगा, इसका असर उस बच्चे पर कैसे पड़ेगा? उसे लगेगा कि यार जब डांट ही पड़नी है तो मैं क्यों इस काम को शुरू करूं। उसकी जो क्वेश्चनिंग थी वो क्वेश्चनिंग करना बंद करेगा। उसका जो नए काम को शुरू करना का जो तरीका था, या वो नए काम को शुरू करना चाहता था, वो करेगा ही नहीं। ये सोच कर कि जब मुझे डांट ही पड़नी है, जब मैंने गलत ही करना है, तो मैं क्यों इस काम को करूं। और ये इसलिए नहीं कि वो उसकी आवाज़ है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहता। ऐसा इसलिए कि उसको बार बार टोका गया है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये काम गलत कर रहे हो। उससे बार बार याद दिलाया जाता है कि देखो तुमने ना जब ये काम किया था तब गलत किया था। जब तक वो पहली बार कर रहा है, जब तक उस काम को गलत नहीं करेगा, शुरू कैसे करेगा? अब इसका परिणाम क्या होता है कि उस बच्चे के मन में ना एक डर बैठ जाता है। उसे लगेगा कि अगर मैं कुछ काम करूं तो ना मुझे ये लोग जज करेंगे, ये मेरी गलतियों को गिनाएंगे कि तुमने देखो ये काम तुमसे हुआ नहीं, तुमने गलत किया। उसे लगेगा कि अगर मैंने ये काम गलत किया, मेरी गलती हुई, शायद मजाक भी उड़ाया जा सकता है। और ये यकीन मानिए, ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि फेलियर का जो डर है उस बच्चे के मन में बैठ जाएगा। उसे लगेगा कि अगर मैं फेल हो गया, अगर मैं इस काम को अच्छे से नहीं कर पाया, तो 4 लोग क्या कहेंगे? मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे? मेरी फैमिली मेंबर्स क्या सोचेंगे? मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे? दुनिया क्या सोचेगी? उसका सब मज़ाक उड़ाएँगे। ये चीज़ें ना उसके दिमाग पर किस हद तक असर करती हैं, वो ही बच्चा समझ सकता है। क्या है कि जब वो बच्चा छोटा था तो पहले उसके चारों ओर की जो आवाज़ें थी, उसे उस काम को करने से रोक रही हैं, और अब उन आवाज़ों ने इस तरीके से उस बच्चे के माइंड को प्रभावित कर लिया है कि अब उसके अंदर वो चीज़ें बार-बार रिपीट होती रहेंगी ना, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कर ही नहीं सकते हो। देखा, तुमने इतनी बार गलतियाँ की है तो तुम कैसे कर सकते हो? पहले दूसरे दूसरे लोगों ने उसको वो आवाज़ें सुनाई, अब वो खुद को बार-बार यही स्टोरी क्रिएट करके सुनाएगा कि तुमसे नहीं होगा। जब भी वो कुछ नया करने की कोशिश करेगा ना, उसे हमेशा ये लगेगा यार मुझे ना कोई जज कर रहा है, मुझे मुझे मेरा शायद मज़ाक बनाया जाएगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी थी। मैं जब अपने दोस्तों को देखती थी तो मैं सोचती थी यार ये कैसे कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रही? ऐसा क्या है मुझे जो रोक रहा है? तो फिर शहर चेंज किया, जगह चेंज की, लेकिन मेरी हरकतें सेम थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों है। एक दिन मैं चुपचाप ऐसी बैठी थी तो मुझे एक ही बात समझ में आई, मुझे एक जवाब मिला कि यहाँ ना तुझे रोकने वाला कोई नहीं है, यहाँ वो लोग नहीं हैं, यहाँ तुझे कोई जज करने वाला नहीं है। यहाँ जो तुझे जज कर रहा है वो तू खुद है, तेरा माइंड खुद है। तू बार बार खुद को वो कहानियाँ सुना रही है। इसका सोल्यूशन तो निकालना ही था। और एक और चीज़ समझ आई कि जो फेलियर का डर है ना, वो मेरे अंदर था कि अगर मैं फ़ेल हो गई तो क्या होगा? पहले ऐसे था कि यार अगर फ़ेल हो गई तो हम ब्लेम करने को था कि इसने कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो देखो नहीं हुआ ना। अब फेलियर, जब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने लगते हो ना कि अगर मैं फ़ेल हो गई कोई भी काम है,
आप शुरू कर रहे हो तो ये सोच कर कि अगर मैं फ़ेल हो गई तो मेरी ज़िम्मेदारी है, और अगर मैं इसमें कुछ अच्छा कर गई तो ये भी मेरी ज़िम्मेदारी होगी। तो वो कहानियाँ धीरे-धीरे अपने आप बंद हो जाएँगी। उन जो माइंड में वो कहानियाँ चलती हैं ना, वो धीरे-धीरे आना अपने आप बंद हो जाएँगी जब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हो। जब पहले लगता था यार बेइज़्ज़ती होगी, 4 लोग हँसेंगे। अब जब आप कहते हो कि ठीक है, फ़ेल हुई तो मेरी बेइज़्ज़ती होगी ना, मैं सँभाल लूँगी खुद को। पहले डर था कि कैसे सँभालूँगी, फ़ेल हो गई तो। अब जब आप फ़ेल हो गए, या कह सकते हैं, या एक नया लेसन आप सीख रहे हो, तो जब आप उसकी ज़िम्मेदारी लेने लगते हो ना, तो वो डर अपने आप ख़त्म होने लगता है। और ना, मैं ये बात इसलिए आप सबसे कह रही हूँ कि मेरी कज़न है, तो मैं उसको कुछ सिखा रही थी। उसने मुझसे कहा, मैंने उसको कुछ काम करने को दिया और उसने शायद कुछ मिस्टेक की। तो उसने फिर मुझसे पूछा कि दीदी ये कैसे होना है? मैंने उसको बताया ये ऐसे होना है। तो उसने मुझसे एक बात कही कि यार जिससे अच्छा ना गलत किया, उससे अच्छा हम दीदी से पूछ लेते। तो ठीक है, आप पूछ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ हमें लगता है हमें गलतियाँ करनी चाहिए, जिस इंसान के सामने हमें लगता है कि यार हम अगर गलत भी कर रहे हैं तो ये करेक्ट कर लेगा, तो उसके सामने हमें गलतियाँ कर देनी चाहिए। और ख़ासकर जैसे एक छोटा बच्चा है, जब वो, ऑब्वियस सी बात है, छोटे बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक होती रहती है शुरू-शुरू में। और ऐसे में क्या होता है ना कि पेरेंट्स बहुत बार टोकते हैं कि तुमने ये काम गलत कर दिया। तो आप शायद समझ नहीं रहे हो कि वहाँ पे अगर आप टोक रहे हो उसको उस गलती के लिए कि जो ठीक की जा सकती है, और बाद में आगे चलकर कि पता नहीं कैसी गलतियाँ होंगी जिन्हें हम ठीक भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर तो उस बच्चे का जो मेंटल सिचुएशन होगी वो आप समझ नहीं सकते हो, और वो कह भी नहीं पाएगा आपसे। तो इसलिए अगर कोई बच्चा है, वो अगर आपके सामने कुछ गलतियाँ कर रहा है, तो उसे करने दीजिए और सही एक तरीका अपनाइए कि किस तरीके से उस बच्चे को करेक्ट करना है। ना कि आपका जो तरीका है, आप डाँट रहे हो और कह रहे हो कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा। और एक बात और कहना चाहूँगी, जब ना कोई इंसान कहता है कि यार ये तुमसे नहीं हो पाएगा या तुम्हारे बस का नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, वो इंसान शायद खुद अंदर से डरा हुआ होता है और इसलिए वो इन चीज़ों को कहता है। अगर आप समझ पा रहे हो इस बात को कि ये तो शायद ये डर इसके अंदर का है, मेरे अंदर का नहीं है, तो आप वहाँ पे जीत जाओगे। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, सामने वाला कह रहा है नहीं होगा, तो आप नहीं करोगे उस काम को। तो ये एक बच्चे को फेलियर से डील करना, एक्चुअली उसे हमें फेलियर ही नहीं कहना चाहिए, वो एक लेसन होता है, हमें कुछ जो सीखने के लिए प्रेरित करता है। कहाँ उसे गलती करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, ये हम शायद सिखाना भूल गए हैं। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगी कि आई होप कि आपको समझ आया होगा कि आपको कौन रोक रहा है। पहले वो आवाज़ें थी, अब आप खुद हो। तो इसके लिए सॉल्यूशन यही है कि आप छोटे-छोटे स्टेप लेना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि बेइज़्ज़ती होगी, तो पहले ही माइंडसेट तैयार करो, उस बेइज़्ज़ती को कैसे डील करना है, कैसे सँभालना है। जब आप उस फेलियर की ज़िम्मेदारी लेने लगते हो ना, तो चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं। और एक और ज़रूरी चीज़ कि हम ना कभी-कभी क्यों भाग रहे होते हैं चीज़ों से, कि हम सबकी कुछ ना कुछ वीकनेस होती हैं और हम उनसे भाग रहे होते हैं, तो उन पर तो काम करना पड़ेगा। और जब आप उन पर काम करते हो तो वो फिर शायद उतना डर नहीं लगता है फिर फेलियर का। ठीक है, फिर अगर आप गिर भी गए तो आप आसानी से उठ सकते हो। तो ये कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो हमको खुल के जीने से रोकती हैं। आपने देखा होगा हम कभी खुल के रो नहीं पाते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे? तो अगर मन करे तो रो भी लेना कभी, देखना कौन 4 लोग आते हैं आपको चुप कराने। ये कहने कि तुम इतने बड़े हो गए रो रहे हो। और आप उस ज़िम्मेदारी के साथ जब रोओगे ना, ठीक है यार, मेरे को कोई कुछ भी कहेगा तो मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं सँभाल लूँगी। जहाँ ये सेंटेंस आता है कि यार मैं अब सँभाल लूँगी, मैं कर लूँगी, तो आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती हैं।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का।